Good morning, respected teachers. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th उड़ान न्यू अपडेटेड मटेरियल में से लेसन 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की वर्कशीट्स, जिनकी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं 504, 505, 604, जिनके अनुसार स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का आंसर देना आना चाहिए। जो डब्ल्यू वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई। दूसरा, उन्हें एक टेक्स्ट पढ़कर उसके मेन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और तीसरा, उस टेक्स्ट से कोरिलेट करना आना चाहिए। एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी 703 भी इसी को डिफाइन करती है। इस वर्कशीट में देखिए, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ दिस इज ट्रू, कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए धूप और पानी की ज़रूरत होती है। इसे चेक करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट है? प्लेस अ बकेट ओवर अ पैच ऑफ ग्रीन ग्रास। घास के टुकड़े पर एक बाल्टी रख दो। आफ्टर अ फ्यू डेज लिफ्ट द बकेट। कुछ दिनों बाद आपने वो बाल्टी उठानी है। यू विल सी दैट द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन एनी मोर। आप देखेंगे कि घास अब उतनी हरी भरी नहीं है जहाँ से बाल्टी उठाई है। इफ़ यू लीव द बकेट इन प्लेस फॉर अ वीक द ग्रास विल बिकम वेरी डल। अगर एक सप्ताह तक वो बाल्टी वहाँ पड़ी रहेगी तो घास बिल्कुल मुरझा जाएगी, बदरंग हो जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज द ग्रास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घास अंधेरे में अपना भोजन नहीं बना सकी। रिमूव द बकेट इन अ फ्यू डेज द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन। बाल्टी हटा दो, कुछ दिनों में घास फिर से हरी भरी हो जाएगी। टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? तो मेन आइडिया बाल्टी रखना नहीं है। मेन आइडिया है प्लांट्स नीड सनलाइट। प्लांट्स को धूप की ज़रूरत है, रोशनी की ज़रूरत है। व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? किसी आइडिया को टेस्ट करने का उपाय। अ वे टू टेस्ट एन आइडिया। व्हाट हैपन्स आफ्टर अ फ्यू डेज? कुछ दिनों बाद क्या होता है? द ग्रास गेट्स वेरी डल। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डल? ब्राइट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ग्रास टू बिकम डल? कितना समय लगेगा घास को मुरझाने में? अ वीक, एक हफ्ता। ये इस चैप्टर की वर्कशीट 2 है। कॉम्पिटेंसीज ऑलमोस्ट सेम हैं। हमें ये पिक्टोरियल देखकर स्टोरी बनानी है। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस नीचे लिखे हुए हैं, उनको हमने केवल एक सही सीक्वेंस देना है। तो ये देखिए, ये एक फॉक्स और एक क्रो नज़र आ रहे हैं हमें। इसमें कहानी बच्चों ने सुनी हुई है और वो यहाँ से देखकर इन सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लगा सकते हैं। अ फॉक्स वॉज हंग्री, ये नंबर 1 हो गया। इट लुक्ड फॉर फूड, नंबर 2। इट रीच्ड अ गार्डन, नंबर 3। कि एक लोमड़ी भूखी थी, खाना तलाशती हुई एक बाग में आ पहुंची। ये देखिए। देयर इट सा ए क्रो ऑन द ट्री, ये नंबर 4। नंबर 5, इट, ये जो इट है ये कौवे के लिए आया है। इट हैड अ पीस ऑफ चीज। और नंबर 6 पर द फॉक्स सेड, ब्रदर क्रो यू हैव अ स्वीट वॉइस। नंबर 7 पर वही स्टेटमेंट आगे चल रही है, प्लीज सिंग अ सॉन्ग। नंबर 8,
द क्रो फेल्ट वेरी हैप्पी। नंबर 9, इट ओपन्ड इट्स बीक टू सिंग। बीक माने चोंच। और नंबर 10, द पीस ऑफ चीज फेल डाउन। जो उसके मुंह में टुकड़ा था पनीर का वो नीचे गिर गया। द फॉक्स एट इट अप। और लोमड़ी ने इसे खा लिया। ये इधर हमने सीक्वेंस में लिखे भी हुए हैं, ये देखिए। इन सबको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना सिखाइएगा, क्योंकि स्टोरी हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में लिखी जाती है, लीनियर फॉर्म में नहीं। इस चैप्टर की 3rd वर्कशीट में पंक्चुएशन बतानी है बच्चों को। तो सबसे पहले हम उन्हें पंक्चुएशन मार्क्स की पहचान कराएंगे। फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉमे के ऊपर एक डॉट लगाई है, क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रॉफी, कॉलन 2 डॉट्स, कोट्स 1 डैश और आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमास, डबल कोट्स, इसमें 2 उल्टे कॉमे लगेंगे, हाइफन माइनस के निशान जैसा छोटा सा निशान है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक आ की मात्रा जैसा डंडा और उसके नीचे एक डॉट, एलिप्सिस 4 डॉट्स हैं एक के बाद एक। ये देखिए ध्यान से। जब हमारी कोई स्टेटमेंट बहुत लंबी होती है और हम समय की कमी के कारण उसे पूरा नहीं लिख पाते, तो हम एक सेंटेंस लिखकर फिर उसके बाद